श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का दिन। इस बार हरियाली तीज है 27 जुलाई रविवार के दिन, और ये वही दिन है जिस दिन हमें हरी चूड़ियों का ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आप व्रत हो तो भी करना है, नहीं है तो भी आपको ये उपाय जरूर करना है। साल का अंत खत्म होते होते आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अब कैसे करना है ध्यान से सुनना। वैसे तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और मार्केट में अब आपको हरी चूड़ियां बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सावन के महीने में माताएं बहनें सबसे ज्यादा हरी चूड़ियां पहनती हैं। आप हरियाली तीज के दिन जितने भी पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाना है, आपको पूजा करनी है, व्रत उपवास करना है, नहीं भी करते हैं तो भी आपको हरी चूड़ियां जरूर पहननी है। हरियाली तीज के दिन आपको चूकना नहीं है, हरी चूड़ियां आपको जरूर पहननी है। ज़्यादा नहीं पहन सकते तो 1 या 2 चूड़ी आप जरूर पहने। आप शादीशुदा हैं तो आपको पहननी है, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आप कम से कम 1 चूड़ी तो डाल ही सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। चूड़ियां तो आपने पहन ली, आपको जरूर पहननी है, लेकिन वो उपाय आपको कैसे करना है जिससे होगी धन की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक प्यारी सी बेलपत्री, जो कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है एक कमलगट्टा, क्योंकि ये उपाय हम कर रहे हैं धन संपदा के लिए, तो आपको एक कमलगट्टा जरूर लेना है। इसी के साथ आपको भरना है तांबे के पात्र में जल और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। अगर कावड़ का जल है तो आप उस जल को भी डाल सकते हैं। ये साथ आपको लेना है एक हरी चूड़ियों की डिब्बी। अगर ज्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम 5 हरी चूड़ियां आप जरूर लें। सारी चीजें आपको लेकर के चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। अब आप सब जानते हैं कि महादेव की शिवलिंग पर महादेव का जो पूरा परिवार है वो विराजमान रहता है। हस्तकमल जो है वहां पर माता रानी का स्थान है। आपके पास अब करना क्या है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। आपको ये हरी चूड़ियों वाला उपाय करना कैसे है। आपके पास जो एक टिब्बी हरी चूड़ी है फिर उससे कम भी है, आपको शिवलिंग पर जहां पर माता रानी का हस्तकमल है वहां पर आपको ये हरी चूड़ियां एक बार टच करवा देनी है। और यहाँ पर आपको स्पर्श करवाने के बाद वहीं पर महादेव के मंदिर में आपको इस हरी चूड़ी वाले डिब्बे को, पंडित जी है जो पूजा पाठ करते हैं महादेव के मंदिर में, जो सेवादार हैं, आप उनको दे सकते हैं। अगर पंडित जी वहाँ पर नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में उन हरी चूड़ी की डिब्बी को वहीं पर छोड़ दीजिए। कुछ दक्षिणा के साथ आपको दान करना है। जब भी आप सावन मास की हरियाली तीज के दिन एक हरी डिब्बी की जो चूड़ियां हैं वो महादेव के मंदिर में अगर शिवलिंग से टच करवाकर अगर आप दान में वहीं पर मंदिर में देते हैं तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है और फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। आपके जीवन के जो सारे दुख है, जो सारे दर्द है वो समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अब आपके पास है एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को आपको सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले आपको कमलगट्टा समर्पित नहीं करना है। ये उपाय करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपके पास है 1 लोटा जल। अब आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर जहां पर आपने ये बेलपत्री समर्पित किया उसी पर इस जल को समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद अब बारी आती है कमलगट्टे की। आपको कमलगट्टा उठाना है। शिवलिंग पर जहां पर माता रानी का हस्तकमल है, माता रानी विराजमान रहती है, वही हस्तकमल पर आपको इस कमलगट्टे को अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देना है। माता रानी से प्रार्थना करना है कि हे माँ, हमारे घर में धन को लेकर समस्या बनी हुई है, बरकत नहीं है, व्यापार, कारोबार, दुकान और नौकरी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। जैसी भी परेशानी उसे बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके आपको माता रानी से आज्ञा लेकर के इस कमलगट्टे को उठा करके अपने घर आ जाना है। आकर के जिस स्थान पर आप अपने घर में रुपया पैसा रखते हैं, जहाँ पर आपके घर की तिजोरी है, उस स्थान पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए आपको रख देना है। अगर आपने सावन मास की हरियाली तीज पर इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में बरकत बनी रहेगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको सावन मास की हरियाली तीज के दिन करना है, जो आपको करना है शहद के साथ। इस उपाय के फायदे क्या हैं?
अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, चिड़चिड़ स्वभाव का है, पूरे दिन अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 1 मिनट भी अगर आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, कलह क्लेश बहुत ज़्यादा है, और जिस घर में कलह क्लेश होता है उस घर में लक्ष्मी रुकती नहीं, उस घर में कभी भी धन को लेकर फायदा नहीं होता, उस घर में धन नहीं आता, व्यापार और कारोबार बंद पड़ जाता है, कोई भी काम उस घर के सदस्यों को मिल नहीं पाता है। अगर ऐसी भी स्थिति आपके घर की बनी हुई है तो आपको लेना है मात्र थोड़ा सा शहद। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 समी पत्थर, तांबे के पात्र में जल भरना है, गंगा जल आपको इसमें जरूर डालना है। और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। समी पत्र और बेलपत्री कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। सारी चीजों को लेकर के आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। आप अपने साथ जो शहद लेकर आए उस शहद का लेपन आपको सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। हाटकेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान रखना, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। शहद का लेपन करने के बाद आपके पास जो 2 समी पत्र है उनको यहीं पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने शहद का लेपन किया है, वहीं पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके 2 समी पत्र आपको समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद अभी आपको बेलपत्री समर्पित नहीं करनी है। 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। यही जल अब जलाधारी से बहता हुआ उसी शहद और समीपत्र से बहता हुआ नीचे गिरेगा। उस जल को आपको किसी भी कटोरी या बर्तन में रोक लेना है। जल रोकने के बाद आपके पास है 1 बेलपत्री। उस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो आपने जल रोका है उस जल को आप औषधि के रूप में धन और समृद्धि की कामना करते महादेव की आज्ञा लेकर के अपने घर चले आना है। आ करके आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। अगर आपने इस उपाय को नियम से और विधि विधान से इस हरियाली तीज पर कर लिया तो यकीन मानिए जिस जल का छिड़काव आपने अपने घर पर किया है उस जल को अच्छी तरह से छींट दिया तो यकीन मानिए आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना मतलब की हर रोज समस्याएं बनी रहती है, कलह क्लेश होता है, आपको उससे छुटकारा मिलता है। धन संपदा की वृद्धि होती है, आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाता है और आपके घर में जो भी सदस्य है वो अपने काम पर लग जाता है और उसे काम करने में सफलता भी मिलती है। यानी कि इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़ा तो खत्म होता ही होता है, इसी के साथ घर में सुख और समृद्धि, धन और वैभव की वृद्धि भी होती है। इस उपाय को करना जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण और साधारण सा उपाय है। अगर एक बार कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर राज करने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।